हेलो एवरीवन, मैं हूँ इप्शा फ्रॉम इप्शारस शो। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 1 क्लास 7th। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो अब आपको इससे पता चल ही गया होगा चैप्टर के नाम से, टाइटल से, कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। पोम में हम पंछी उन्मुक्त गगन के मतलब ये पंछी है, जो कवि है वो पंछी के शब्दों में बोल रहे हैं कि वो जो पंछी कहना चाहते हैं कि वो पंछी जो है वो उन्मुक्त मतलब खुला। ओके, उन्मुक्त का मतलब होता है खुला। ओके, और गगन मतलब आसमान। खुले आसमान में वो खुले आसमान के पंछी हैं, वो खुले आसमान में ही रहना चाहते हैं। अब हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब इसमें बोला गया है कि जो हम पंछी हैं वो उन्मुक्त गगन के यानी खुले आसमान के हैं, पिंजरे में बंद रहकर वो नहीं गा पाएंगे और कनक तिल्लियों से टकराकर उनके पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक मतलब होता है सोने की। अब ये पिंजरा है, ऐसे होता है पिंजरा ऐसे होता है ना, तो ये जो है कनक तिल्लियाँ। तो अब इसमें बोला है कि जो कनक तिलियाँ मतलब जो पिंजरे की डंडियाँ होती है, कनक मतलब सोना, सोने की जो डंडियाँ होती है उनसे टकरा कर उनके जो पंख हैं पुलकित मतलब मालूम एकदम नाजुक से पंख वो टूट जाएंगे अगर वो उनसे टकराएंगे। तो हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब इसमें बोला है कि जो हम हैं वो बहता जल पीते हैं, नदी का जल पीते हैं, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। जो कटुक निबोरी है वो बहुत अच्छी है कनक कटोरी की मैदा से। जो कनक कटोरी जो ये देखो ऐसे होता है, कनक यानी सोना मैंने आपको बताया था, और कटोरी और ये मैदा होती है, इसमें आप खिलाते हो ना पंछियों को वो। तो वो कहते हैं पंछी की जो बहता जल पीने वाले हैं वो भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन जो कनक कटोरी है मैदा की वो बहुत गंदी है कटुक निबोरी से। जो कटुक निबोरी है वो बहुत बहुत अच्छी है कनक कटोरी की मैदा से। अब इसमें लिखा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुंगी पर के झूले। अब देखिए इसमें लिखा है कि जो स्वर्ण श्रृंखला है उसमें स्वर्ण श्रृंखला का मतलब होता है जो सोने की जंजीरें होती है ना, आप जंजीरें बांधते तो पक्षियों के पैरों में कि कहीं वो उड़ ना जाए। इसमें लिखा है कि जो स्वर्ण श्रृंखला है उसके बंधन में बंध के ही वो जो अपनी गति है उड़ान है वो सब भूल जाएंगे और बस सपनों में ही देखेंगे तरु की फुंगी पर के झूले। तरु जो होता है वो पेड़ होता है और जो फुंगी है उसका मतलब सबसे वृक्ष के सबसे ऊपर वाली जो डंडी होती है उस पर जब पक्षी झूलते हैं वो कह रहे हैं कि स्वर्ण के जंजीरों में बंधे बंधे वो अपनी गति भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, अपनी उड़ान वगैरह, और बस सपनों में ही देखेंगे सपने, बस झूलने के सपने वो सपनों में ही देखेंगे। और फिर उसके बाद वो कहते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और अब वो कहते हैं कि हमारे अरमान थे ऐसे उड़ने के, नीले नभ की सीमा पाने। उन्होंने कहा कि हमें नीले आसमान के अंत तक उड़ना था, हमारे अरमान थे। और जो हमारी लाल किरण सी जो चोंच है उसे हमें अनार के दाने चुगने थे यानी खाने थे। चुगना मतलब खाना। ओके, सो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब इसमें बोला है कि या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते, क्षितिज यानी जहाँ आसमान और ज़मीन मिलते हैं, या फिर हम वो बोल रहे हैं कि हम इन पंखों की होड़ा होड़ी से क्षितिज की सीमा तक पहुंच जाते, या तो क्षितिज मिलन हो जाता या फिर सांसों की तंती सांसों की डोरी, मतलब या तो उनकी मृत्यु हो जाती या वो क्षितिज तक पहुंच जाते। अब उन्होंने लिखा है नीड ना दो चाहे टहनी का। अब उन्होंने बोला है कि नीड ना दो मतलब वो सहारा न दो टहनी का, लेकिन आश्रय छिन भिन कर डालो। और उन्होंने कहा फिर और हमारा घर भी तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। तो फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं मतलब हमारा टहनी भी छीन लो, टहनी भी मत दो हमें, और आश्रय हमारा घर भी छीन भिन कर डालो, तोड़ डालो, लेकिन अगर पंख दिए हैं तो हमें हमारी आकुल हमारी उड़ान में विघ्न ना डालो, मतलब दिक्कतें मत डालो। अब ये लिखी गई है शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी गई है, शिवमंगल सिंह सुमन ने। ये कविता बहुत ही प्यारी कविता है ये। इसमें बस यही है कि जो कवि है वो बताना चाह रहे हैं कि पक्षी क्या बोलना चाह रहे हैं अपने मन से, हमसे वो क्या बोलना चाह रहे हैं, अपने मन की बात बताई गई है बस। और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं, बाय बाय।